हेलो डूड, कैसे हो। आज हम लोग पढ़ेंगे वुर्च रिएक्शंस। हेलोल्किन हेलोरिन चैप्टर चल रहा है, बिल्कुल अब एंडिंग पे है, राइट। सो आज का जो मेरा टॉपिक होगा वुर्च रिएक्शंस। ओके, नेम रिएक्शंस है वुर्च रिएक्शन। ओके, अब देखो ये जो वुर्च रिएक्शंस होता है दैट इज द मोस्ट डिमांडिंग इन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन में बच्चे ये बहुत सारा पूछता है, तो इसको मैं बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, बिल्कुल डेफिनेशंस, उसके बाद फिर ट्रिक वगैरह सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करूंगा। बस आप मेरे साथ बने रहो, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात जो जानना है ना, वुर्च एक साइंटिस्ट के नेम के ऊपर है। वुर्च रिएक्शन नेम रिएक्शंस में आता है, तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ वुर्च रिएक्शंस का डेफिनेशन लिखवाता हूँ, ठीक है ना। बहुत ही इजी है यार, बहुत बहुत सस्ता है, इससे सस्ता कोई रिएक्शन है नहीं, बहुत इजी, बहुत ही सिंपल है, राइट। सो वुर्च रिएक्शंस क्या होगा, यहां पे अगर आप लिखते हो कि व्हेन एल्काइल हैलाइड, है ना। अब देखो तुमको इसमें याद क्या क्या रखना मैं वो बताता हूं। व्हेन एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल, है ना, सोडियम मेटल टू फॉर्म अल्केन। ठीक है, ओके। अब देखो अल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है ना, मतलब अल्केन के प्रिपरेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं, बट हम लोग इसको किस में डिस्कस कर रहे हैं बताओ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। बिकॉज एल्काइल हैलाइड जब रिएक्शन कर रहा है तो अल्केन का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि अगर कोई एल्काइल हैलाइड यहाँ पे यूज करोगे, है ना, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, भी आप लिख दो इन द प्रेजेंस of dry ether to form alkane। अल्केन का फॉर्मेशन करेगा, राइट। जैसे अगर मैं कोई रिएक्शन ले लू, यहाँ पे CH3Cl हमने लिया, ठीक है। अब इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं क्या 2Na के साथ में, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चे ड्राई ईथर आप यहाँ पे यूज करोगे एज ए सॉल्वेंट, ठीक है। सो तुमको यहाँ पे समझना कि ये 2 मोल्स होता है ना। एल्काइल हैलाइड का कितने मोल्स लोगे, 2 मोल्स लोगे, और यहाँ पे 2 मोल क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, 2 मोल सोडियम आएगा अपना, है ना, 2 मोल्स क्या आएगा, सोडियम आएगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो क्या करोगे, यहाँ पे C2H6 बन जाएगा, है ना, CH3 प्लस 2NaCl का फॉर्मेशन होगा, है ना। अब इस CH3 को आप क्या कर सकते हो, C2H6 भी लिख सकते हो, दैट इज द इथेन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। इस रिएक्शंस को बच्चे तुम ऐसे भी दिखा सकते हो, बस तुमको ये समझना होगा कि ये कितने 2 मोल्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 मोल्स एल्काइल हैलाइड ले लोगे, कोई सा भी एल्काइल हैलाइड, हमने यहाँ पे यूज किया क्या, मिथाइल क्लोराइड, और यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे 2Na, दैट इज द सोडियम मेटल, और मैं यहाँ पे लिख दिया De, मीन्स बोले तो ड्राई ईथर। अब यहां से ये क्या होगा, ये यहां से निकल जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को क्या करोगे, सिंपल ट्रिक है, इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये क्या बन जाएगा, CH3 मिलकर के या तो CH3 इस फॉर्म में लिख सकते हो, नहीं तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, C2H6 प्लस 2NaCl का फॉर्मेशन कर लेना है, और ये किसका फॉर्मेशन हो जाता है, इथेन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बच्चे बिल्कुल भी याद नहीं करना है, इसको लर्न नहीं करना, तुमको बस बेसिकली क्या लिखना है, सपोज और बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये डेफिनेशन डाल देना और एक यहाँ पे लिख दोगे, 2 मार्क्स का हो या 1 मार्क्स का है, वहां पे मार्क्स कटने की गुंजाइश नहीं है। बस तुमको क्या पता होना चाहिए कि वुर्च रिएक्शंस अल्काइल हैलाइड का रिएक्शंस होता है किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। बस इतना सा याद रखोगे, बाकी सारा मैं करवा दूंगा। बात समझ में आ रही है। तो इथेन का यहाँ पे क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ भी ले लो, यहाँ पे जैसे अगर मैं C2H5Cl ले लिया, अब यहाँ पे मान लो कि C2H5Cl लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपको डाल दिया कि Na और ड्राई ईथर, है ना। तो तुमको ये समझना पड़ेगा कि जैसे अल्काइल हैलाइड आ गया और सोडियम मेटल आ गया, क्या दिमाग में चलना चाहिए, दिमाग में बत्ती क्या जलनी चाहिए कि दिस इज द वुर्च रिएक्शन। और वुर्च रिएक्शंस में क्या हो जाता है कि जो भी यहाँ पे अल्काइल ग्रुप होगा ना बच्चे, उसको डबल कर देना। अब ये क्या C2H5 है ना, तो यहाँ पे क्या बना दोगे, C4H10 कर दोगे, ठीक है, प्लस ये क्या बन जाएगा
2NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इस रिएक्शन को आप ऐसे भी दिखा सकते हो C2H5Cl। फटाफट दिमाग में चलना चाहिए कि यार ये 2 मोल्स होता है, तो 2 मोल्स यहाँ पे रिएक्शंस करवा दोगे 2Na के साथ में। यहाँ पे क्या ले लोगे? ड्राई ईथर। यहां से ये निकाल दो, ये यहां से निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा मेरा? C4H10 प्लस 2NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा अपना। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बहुत ही सिंपल रिएक्शंस है, बहुत ही इजी है, बिल्कुल रट्टे नहीं मारना है इसको, बस एक बार समझ जाओ, याद क्या रखना मैंने बता दिया। एल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल, जैसे वो आगे समझ जाओ क्या वो जो रिएक्शंस है। ठीक है, अब देखो इसकी मैं मैकेनिज्म की बात करता हूं, तो मैकेनिज्म इस रिएक्शंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैटर करता है कि प्रोडक्ट कैसे बना लोगे, मैं उसकी ट्रिक बताऊंगा। ठीक है ना, तो मैकेनिज्म क्या होता है, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे RX लिया है, ठीक है, कितने मोल्स होगा बच्चे? 2 मोल्स होगा। आप यहाँ पे क्या लगाओगे? 2 मोल सोडियम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ड्राई ईथर। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा बताओ? ये तो X यहाँ पे निकल जाता है ना, और ये क्या हो जाएगा? RR बनेगा प्लस 2NaX का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर इसकी मैकेनिज्म की बात करोगे तो देखो सबसे पहले जो ये 2Na है, 2 सोडियम मेटल, वो क्या करेगा? मेटल होता है, और जो मेटल है उसकी टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है। मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता। तो ये 2 सोडियम है, एक सोडियम मेटल क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो 2 सोडियम मेटल है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2Na प्लस, और ये क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकला। ठीक है, अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये RX है, ठीक है ना, यहां से ये लिविंग ग्रुप निकलेगा X माइनस के फॉर्म में, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इसके ऊपर आ जाएगा। ये प्रोडक्ट क्या, ये क्या फॉर्मेशन करेगा? ये R माइनस होगा, प्लस ये क्या हो जाएगा बताओ? X माइनस हो जाएगा। ठीक है, मैं एक एक पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है, एक एक करके। तो R नेगेटिव बन गया, अब जरा देखो R नेगेटिव और ये बना क्या? X नेगेटिव बना। अब यहाँ पे बच्चे देखो 2 सोडियम एटम है ना, तो एक Na प्लस किसके साथ जाएगा बताओ? इसके साथ में आएगा, और एक Na प्लस किसके साथ जाएगा? इसके साथ जाएगा। तो ये क्या फॉर्मेशन कर देगा? ये दोनों मिलकर के क्या बना देगा बताओ? एक बनाएगा RNa प्लस क्या बन जाएगा बच्चे? NaX बन जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो ये RNa जो बन गया, यहाँ पे RNa बन गया, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, बिकॉज सोडियम क्या होता है? मेटल होता है, और उसके ऊपर हमेशा कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। ये प्लस है और ये माइनस है, और दूसरा मॉलिक्यूल जो RX है, ठीक है, अब जरा देखो यहां से ये लिविंग ग्रुप निकलेगा X माइनस के फॉर्म में। क्या बात समझ में आ रही है ना? और जब ये लिविंग ग्रुप X माइनस के फॉर्म में निकलेगा, तो इस कार्बन के ऊपर, इस अल्काइल ग्रुप के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो क्या करेगा? इसके ऊपर अटैक करेगा। तो ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बताओ? RR बन जाएगा, प्लस यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? NX का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। तो ये सिंपल मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म लर्न करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस रिएक्शंस के लिए मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने आना चाहिए। ठीक है, दूसरा मेथड एक मैं बताता हूं, फ्री रेडिकल मेथड है। ठीक है ना, फ्री रेडिकल मेथड, फ्री रेडिकल मेथड है ना, उसकी मैं उसको डिस्कस कर लेता हूं। तो जैसे यहाँ पे अगेन देखो 2 सोडियम है, तो ये क्या करेगा बताओ? 2Na प्लस है ना, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखो ये 2 एल्काइल हैलाइड होता है, 2RX है, बात समझ में आ रही ना? ये कैसे टूटेगा बताओ? 2R प्लस, और ये क्या हो जाएगा बताओ? 2X माइनस में टूटेगा। क्या बात समझ में आ रही है ना? अब जरा देखो कि ये जो 2RX है, यहाँ पे क्या हो गया बताओ? R प्लस 2 R है ना। अब यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कहीं पे देखो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो बच्चे पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हो? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शॉर्ट होगा, है ना, एक पेयर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। यहां पे कितना जा रहा है बताओ? एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाता तो R बन जाता, न्यूट्रल बन जाता, बट एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अब देखो यहाँ पे जरूरत कितने इलेक्ट्रॉन की है? 2 इलेक्ट्रॉन की। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, बट इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इसका मतलब क्या? एक इलेक्ट्रॉन अभी भी कमी रहेगी। ठीक है ना, तो उसको हम लोग किस फॉर्म में दिखाते हैं? R और ये डॉट दिखाओगे, दैट इज द फ्री रेडिकल। अगर किसी ऐसा स्पीसीज जिसके ऊपर एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, मींस उसकी वैलेंसी पूरी नहीं है, अभी भी वो क्या? शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, और वैसे स्पीसी को क्या बोलोगे आप? फ्री रेडिकल बोलोगे। तो यहां से ये भी फ्री रेडिकल बनेगा और ये भी फ्री रेडिकल बनेगा, और ये दोनों फ्री रेडिकल क्या करेगा बताओ?
इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये दे करके क्या कर लेगा, आर और आर का फॉर्मेशन कर लेगा, दैट मीन्स अल्केन का फॉर्मेशन कर लेगा। क्या बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो बच्चे यहाँ पे मैं ट्रिक बताता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है ना, कैसे कैसे करोगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे जैसे ले लिया C2H5Cl, ठीक है, और जैसे यहाँ पे Na ड्राई ईथर, तुमको यहाँ पे 2 मोल्स लिख करके नहीं देगा, है ना, बट जैसे अल्काइल हैलाइड आ गया बच्चे और सोडियम मेटल आ गया, आपको क्या सोचना है कि दिस इज द वुर्ज रिएक्शन, ये वुर्ज रिएक्शन है, और वुर्ज रिएक्शन में क्या होता है, अल्केन का फॉर्मेशन होता है। क्या करोगे, इसको हटा दो, इसको हटा दो, और ये कितने हो जाएगा बता, 2C2H5, बिकॉज ये 2 मोल्स मैंने लिखा नहीं है, बट तुमको समझना है, तो यहाँ पे क्या बना दोगे, इसको C4 हो जाएगा और डबल कर दो उसको H10 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, 2NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे ले लिया CH3 CH2 CH2, है ना, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, यहां पे हमने डाल दिया क्या, Na और ड्राई ईथर, क्या बन जाएगा बताओ, 3 कार्बन यहाँ पे है ना, तो 6 बन जाएगा, मीन्स क्या, एन हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बनेगा वो, CH3 CH2 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 और ये बनेगा बच्चे क्या, CH3, दिस इज द नॉर्मल हेक्सेन, ठीक है, प्लस क्या बना देगा, 2NaCl का फॉर्मेशन कर देगा, है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यस, देखो CH3 CH CH3 Cl, राइट, दिस इज द आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है बच्चे, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा, बिल्कुल भी क्वेश्चन आप मत छोड़ना, यहाँ पे Na हो जाएगा, ट्राइथर के प्रेजेंस में करोगे। अब देखो इसको कैसे बनाना, रट्टे भी नहीं मारना है, जैसे अल्काइल हैलाइड आ गया, सोडियम मेटल, क्या समझेंगे कि दिस इज द वुर्ज रिएक्शन और अल्केन का फॉर्मेशन करना है, तो कैसे करना, कुछ नहीं करना, जरा देखो इस Cl को हटा दो और यहां से इसको कॉपी करो, इस पूरे ग्रुप को क्या करो, कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, बिल्कुल जैसा वैसा कर दो, CH3 CH CH3, ये हमने कॉपी कर लिया, एक मॉलिक्यूल्स हो गया, बट ये कितने, दो मोल्स है ना, 2 मॉलिक्यूल्स है ना, एक को फिर से यहां से कॉपी कर लो और यहां पे उसको पलट करके लगा दो, है ना, यूं है ना, ऐसे पलट दो, अभी ऐसे था ना, ऐसे कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, इसको अगर पलटोगे तो पहले क्या आएगा, CH आएगा, ठीक है, और इस CH के साथ ये दोनों CH3 ग्रुप अटैच्ड है, तो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 लगा दोगे तो वही तुम्हारा प्रोडक्ट होगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना, बहुत सारा बच्चा क्या करता है, यहाँ पे देखो 2 मोल्स हमने लिया है ना, ठीक है, और उसको जोड़ देता है ऐसे, CH3 CH CH3 ऐसे जोड़ देता है, ऐसे कभी भी नहीं करना, गलत हो जाएगा यार। देखो ये कार्बन बीच में लेके आ गया ना, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो रही है, 5 हो रही है, तो ऐसा कभी भी नहीं करना। क्या करना है, देखो यहाँ पे जिस कार्बन से हेलोजन अटैच्ड होगा ना, उसी कार्बन को इससे जोड़ना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जहां पे हेलोजन अटैच्ड होगा उसी कार्बन से आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे अटैच करोगे, है ना, होप के क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, दूसरा एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे CH3 हमने ले लिया, दिस इज द CH3 CH2Br ले लिया, ठीक है ना, Na डाला हुआ है और यहाँ पे ड्राइथर ले लिया। अब कुछ भी नहीं करना है, इसका वुर्ज रिएक्शन प्रोडक्ट बनाना है, इसको हटा दो यहां से, इसको हटा दिया हमने, ठीक है। अब इसको हटाने के बाद एक मॉलिक्यूल जैसा वैसा डिट्टो लिख लो, कोई भी चेंज नहीं करना है, बिल्कुल जैसा था वैसा लिख लिया CH2, ठीक है। डबल करना है मेरे को, अब क्या करना है, यहाँ पे देखो इसको हटा दिया ना, इसी मॉलिक्यूल्स को पलट करके लिखेंगे, मतलब यहाँ पे पहले कौन आएगा, CH2 आएगा, ना कि तुम इसे CH3 से अटैच करवा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो पहले यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चे, CH2 आएगा अपना, देन क्या आएगा, CH3 आएगा, देन क्या आएगा, CH3 आएगा। तो ये प्रोडक्ट बनाने का ट्रिक है। क्या ट्रिक समझ में आ रहा है? मैकेनिज्म मैं कभी नहीं बोल रहा कि आप रट्टे मारो, मैकेनिज्म मैंने इसलिए बताया ताकि ये पता चल सके रिएक्शन कैसे होता है। ओके, बताओ इसको। वेरी सिंपल रिएक्शन, बहुत ही सिंपल रिएक्शंस हैं। आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ कुछ पॉइंट लिखता हूं, बात समझ में आ रही है ना, कुछ कुछ पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, ठीक है। जैसे मान लो हमने ये ऐसा ले लिया भाई, देखो हमने ये Cl ले लिया,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या डाला हुआ है, Na और डाइथर। अरे प्रोडक्ट बनाना बहुत ही आसान है, टेंशन ही नहीं पालना, प्रोडक्ट बहुत ईजी है। क्या प्रोडक्ट बन जाएगा बताओ, इस Cl को हटा दो, 2 रिंग है ना, तो आप क्या करोगे उसको ऐसे करके, है ना, एक ऐसे बना दिया और इसी से एक रिंग इस तरीके से ऐसे अटैच हो जाएगा, ये उसका क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना, बोलो बात समझ में आ रही है, अच्छे से समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं किया मैंने यहाँ पे। तो ये प्रोडक्ट तुम इजी वे में क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। अब जरा देखो कुछ कुछ बातें मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि जो मीथेन है CH4 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन। मीथेन का फॉर्मेशन तुम नहीं कर सकते हो इस रिएक्शन से, ठीक है। दूसरी बात याद रखोगे कि सिमेट्रिकल अल्केन का फॉर्मेशन होता है, सिमेट्रिकल अल्केन विद even number of carbon, even number of carbon, ठीक है ना, symmetrical alkane with the even number of carbon, है ना, will form, इसकी फॉर्मेशन होगा। बात समझ में आ रही ना। अनसिमेट्रिकल अल्केन तुम नहीं बना सकते, क्यों नहीं बनाओगे, आई विल टेल यू। अनसिमेट्रिकल अल्केन कैन नॉट बी फॉर्म, कैन नॉट बी फॉर्म, नहीं बना सकते, राइट। इस मेथड से क्या कर सकते हो कि लोअर अल्केन कैन नॉट बी कन्वर्टेड, सॉरी, लोअर अल्केन कन्वर्टेड इनटू हायर अल्केन, राइट, है ना। लोअर अल्केन को तुम क्या कर सकते हो, हायर अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हो। और मोस्टली यहां से कन्वर्जन भी पूछता बोर्ड एग्जामिनेशन में। जैसे अगर सपोज कर लो कि अगर आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है, कन्वर्ट करना है क्या, CH4 को, मीथेन को कन्वर्ट करना है किसमें, इथेन में, C2H6 में, ठीक है ना। तो ये देखो, ये क्या लोअर अल्केन है और ये क्या हायर अल्केन है। तो जब भी कभी ऐसा सीन बनता है कि लोअर अल्केन को हायर अल्केन में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए क्या, वुर्ज रिएक्शन दिमाग में आना चाहिए, ठीक है ना। तो वुर्ज रिएक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, अल्काइल हैलाइड चाहिए। तो मीथेन का सबसे पहले क्या करवा दोगे, यहाँ पे देखो हेलोजनेशन ऑफ अल्केन पढ़े हो ना तुम, ठीक है, कि इस अल्केन का अगर क्या करोगे, हेलोजनेशन मींस क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन लाइट के प्रेजेंस में करवाओगे, तो यहां से H क्या होता है, निकल जाता है और एक Cl इसके साथ चिपक जाता है, तो ये बनता है क्या, CH3Cl। अब यहाँ पे क्या करा दोगे, इसका वुर्ज रिएक्शन करवा दोगे, यस। तो यहाँ पे डालोगे क्या, सोडियम और ड्राइथर डालोगे, तो यहां से क्या समझोगे, ये 2 मोल्स है, यहां से क्लोरीन हट जाएगा और किस में चेंज हो जाएगा, वो C2H6 में चेंज हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, बोलो। दूसरा अगर आता है यहां पे इथेन, राइट, इथेन इंटू ब्यूटेन, इथेन को ब्यूटेन में कन्वर्ट करना है। अगेन ये क्या हो गया, ये लोअर अल्केन है, ठीक है, और ब्यूटेन क्या हो गया बताओ, हायर अल्केन हो गया, C4H10 है। तो बच्चे सबसे पहले क्या करोगे बताओ, इसका हेलोजिनेशन करोगे, क्लोरीनेशन कर लो, ब्रोमिनेशन कर लो, तुम्हारी मर्जी। ये क्या हो गया, इथेन को ऐसे मैंने लिख दिया CH3, इसका क्लोरीनेशन करोगे लाइट के प्रेजेंस में, ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3CH2Cl बनेगा, ठीक है। अब इसका क्या करवा दोगे, वुर्ज रिएक्शंस करवा दो। यहाँ पे या तो वुर्ज रिएक्शन लिख दो, नहीं तो सोडियम मेटल ड्राइथर कर दोगे, यहां से हट जाएगा और क्या बन जाएगा बताओ, C4H10 का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है, समझ रहे हो, समझ में आ रहा है तो जयकारा लगा देना, ठीक है, लाइक कर देना यार, राइट। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड होता है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड, ओके, टर्शरी अल्काइल हैलाइड डो नॉट गिव दिस रिएक्शंस, टर्शरी अल्काइल हैलाइड ये रिएक्शंस को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। अभी जैसे देखो मैंने मैकेनिज्म भी बताया था ना कि जो अटैक करता है वो SN2 रिएक्शंस होता है, ठीक है ना, SN2 रिएक्शंस होता है। जैसे ये रिएक्शंस हमने लिख लिया, CH3 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 Cl, दिस इज
टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। अब यहां पे देखो Na डाला हुआ है, सोडियम मेटल, और ये क्या हो गया, ईथर। ठीक है, तो इस केस में अगर तुम ये प्रोडक्ट बनाते हो भाई, ये वुर्ज रिएक्शन है, तो यहां पे ये वुर्ज रिएक्शन क्या करेगा, नहीं देगा। बात समझ में आ रही ना, वुर्ज रिएक्शन का फॉर्मेशन यहाँ पे ये नहीं करेगा। मतलब जो अल्केन का जो फॉर्मेशन करोगे, कैसे, ऐसे बना दोगे ना, CH3 CH3 CH3, एक मॉलिक्यूल्स ये हो गया, और फिर इसी मॉलिक्यूल्स को हम लोग ऐसे प्लट करके लिख देंगे CH3 CH3 CH3, है ना। तो यहां पे इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। रीजन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, है ना, ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, है ना। देखो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे क्राउडिंग है, बहुत सारे अल्काइल ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है। तो अब ये रिएक्शंस, अभी जो हमने मैकेनिज्म पढ़ा, जो R- के ऊपर ये वाला स्टेप मैंने अभी दिखाया था तुम लोगों को कि RNA है, और यहाँ पे क्या था, RX था, तो ये यहां से निकलता है, और ये माइनस वाला पार्ट यहां से रिएक्शन करता है। मतलब क्या, SN2 रिएक्शंस को ये परफॉर्म करता है। ठीक है, और जो SN2 रिएक्शंस को परफॉर्म करता है, तो उसमें अल्काइल हैलाइड हमेशा मस्ट भी क्या होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए। बट यहाँ पे टर्सरी है, इसलिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मतलब दो मोल्स है ना, दो मॉलिक्यूल्स है, तो एक मॉलिक्यूल्स ये हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। रीजन क्या हो जाएगा, क्राउडिंग की वजह से उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में अगर इसका राइट प्रोडक्ट बनाओगे, सही जो आंसर हो जाएगा इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, कि मान लो कि टर्सरी अल्काइल हैलाइड दे दिया तुमको, राइट। अगर टर्सरी अल्काइल हैलाइड आया, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सिमिलर टू लुक्स लाइक क्या, वुर्ज रिएक्शंस, है ना। बट यहाँ पे अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कि वहां पे जो दूसरा सेकंड मॉलिक्यूल जो इसके ऊपर अटैक करेगा, वो सब्स्टिट्यूशन नहीं करके एलिमिनेशन कर देगा। ठीक है ना। सबसे पहले यहां से क्या करेगा बताओ, तुम आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये निकलेगा, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बाहर निकल जाएगा, और ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH2, और ये क्या बन जाएगा, CH3 का फॉर्मेशन। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो बाय द वे, बाय चांस कभी ऐसा रिएक्शन पूछ लिया तो ऑप्शंस में ये भी रहेगा, तो ये राइट नहीं होकर क्या बना देगा, अल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा। कीप इन माइंड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो, बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, क्या नहीं आ रही, बोलो। अरे भाई यहाँ पे अगर मान लो, जैसे मान लो दो मॉलिक्यूल्स थे ना, उसका मैकेनिज्म देखो, पीछे वाला थोड़ा याद करो, ठीक है। फिर से मैं बताता हूँ, ये Na एक मॉलिक्यूल्स ऐसा होता है, ये प्लस होता है और ये माइनस होता है, और दूसरा मॉलिक्यूल्स क्या होता है बताओ, RX, जो भी सीन मैंने बताया था, CH3, और ये क्या था, Cl, यही बताया था ना, देखो RNA, और ये क्या था, RX था। ये माइनस है, यहां से ये निकल रहा होता है, और ये माइनस इसके ऊपर अटैक करेगा। लेकिन ये अटैक पॉसिबल कब होगा, जब वो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। बट टर्सरी क्या बताओ, यहां पे ये निकलेगा, और ये जो पूरा ग्रुप है इसके ऊपर अटैक करने में बहुत मुश्किल है भाई। देखो बल्कि ग्रुप है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउडिंग है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उसके ऊपर अटैक नहीं करके बेटर होगा कि ये क्या माइनस है ना, बेस का जैसा काम करके इस प्रोटोन को, इस H+ आयन को यहां से बाहर निकालेगा, ठीक है ना। और ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट करेगा, और ये यहां से बाहर निकल के ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, समझ में आ रहा आपको, ठीक है। ठीक है, तो दिमाग में बिल्कुल सेट रखोगे ना कि हम लोग टर्सरी अल्काइल हैलाइड यूज नहीं कर सकते, वो चाहे टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड हो या फिर टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो, वो वुर्ज रिएक्शंस आता है सिमिलर टू वुर्ज रिएक्शन। तो कभी फंसना नहीं यार कि सब्स्टिट्यूशन करवा दोगे, उसमें अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखो, हमने बोला था अभी कि सिमेट्रिकल अल्केन का फॉर्मेशन करते हैं, बट अगर हमें अनसिमेट्रिकल अल्केन बनाना हो, है ना, तो क्या फर्क पड़ेगा, जरा देखो यहाँ पे। तो अनसिमेट्रिकल अल्केन, जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं फिर से ले रहा हूं कि CH3Cl है, वुर्ज रिएक्शंस करवाया बच्चे तो बन गया C2H6, है ना। मतलब ये सिमेट्रिकल अल्केन है। सिमेट्रिकल समझ रहे हो ना, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। देखो यहां से काट दोगे तो एक एक कार्बन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ले लेते हो, क्या ले लेते हो, यहाँ पे C2H5Cl ले लेते हो, ठीक है ना, Na ड्राई ईथर, तो ये प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा बताओ, ब्यूटेन बनेगा ना, बोलो। CH3 CH2 CH2 CH3,
या इसी को तुम C4H10 लिखते हो, यहां से डिवाइड कर दोगे, देखो 2 कार्बन इधर 2 कार्बन इधर, मींस सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब क्या, बराबर भाग में उसको बांट सके, बात समझ में आ रही ना। बट यहाँ पे अगर अनसिमेट्रिकल अल्केन बनाना हो तो तुमको डिफरेंट अल्काइल हैलाइड यूज करना पड़ेगा, मींस CH3Cl C2H5Cl और यहाँ पे डालोगे 2Na ड्राई ईथर, तब जाकर ये बनेगा CH3CH2CH3। बात समझ में आ रही है। प्लस ये क्या बनेगा 2NaCl। बट अगर ऐसा तुम कोशिश करते हो तो देखो प्रॉब्लम क्या आने वाला है। यहां पे मैं लिख देता हूं कि इफ डिफरेंट एल्काइल हैलाइड, इफ डिफरेंट, ये भी अलग है ये अलग है, इफ डिफरेंट एल्काइल हैलाइड आर यूज्ड, क्यों हम इसको नहीं यूज करते, है ना, देन मिक्सचर ऑफ क्या हो जाएगा, अल्केन विल फॉर्म obtained, okay, which is difficult to separate, उसको नहीं सेपरेट कर सकते, है ना, बिकॉज या फिर ऐसे लिख लो as their boiling point are nearly same, है ना। मतलब यहां पे हो जाएगा they even not separated by फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इवन आप इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट नहीं कर सकते। व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मैं थोड़ा भी डिस्कस कर देता हूं, पहले आप इसको कॉपी कर लो, जरा कॉपी कर लो इसको, ठीक है ना। यस, अब जरा देखो, अगर डिफरेंट अल्काइल हैलाइड अगर तुम यूज करते हो तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, आगे नहीं यहाँ पे रिएक्शन हमने लिखा CH3Cl प्लस C2H5Cl, है ना, 2Na और ड्राई ईथर। अगर अनसिमेट्रिकल अल्केन बनाना हो तो, अगर प्रोपेन बनाना है तो प्रोपेन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक इथाइल क्लोराइड और दूसरा क्या लेना पड़ेगा, मिथाइल क्लोराइड, तभी जाकर 3 कार्बन का प्रोपेन बनेगा ना। बट ऐसा अगर तुम कोशिश करते हो ना तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अब जरा देखो बच्चे, रिएक्शन मिक्सर, है ना, जिस कंटेनर में तुम रिएक्शंस करवा रहे हो तो उसमें मिथाइल क्लोराइड का बिल्कुल 1 मोल्स तो नहीं होगा, उसमें बहुत सारा मोल्स होता है। थोड़ा अमाउंट भी लोगे तो उसमें बहुत सारे मोल्स होंगे। C2H5Cl का भी क्या हो जाएगा, बहुत सारे मोल्स होगा उसमें। ऐसा नहीं कि सिंगल मोल्स, जैसे हमने 2 मोल्स लिया है, कुछ क्वांटिटी लोगे ना, और जब कुछ क्वांटिटी आप लोगे तो उसमें क्या CH3Cl के बहुत सारे मोल्स होंगे। C2H5Cl लोगे तो उसमें बहुत सारे C2H5Cl का क्वांटिटी होगा। तो यहाँ पे देखो रिएक्शन का क्या क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 CH3Cl क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, सोडियम ड्राईथर भुज रिएक्शन होकर के क्या बनाएगा बताओ, C2H6 बनाएगा, ठीक है। C2H5Cl मतलब 2 C2H5Cl के बीच में भी पॉसिबिलिटी है रिएक्शंस होने का, तो ये क्या बना देगा बच्चे बताओ, C4H10 बना देगा। और एक प्रोबेबिलिटी क्या है बताओ इन दोनों के बीच में, तो ये जो CH3Cl होगा, है ना, प्लस हम यहाँ पे लिख देते बीच में 2NaCl और यहाँ पे लिख दिया क्या C2H5। यहां से क्या होगा बच्चे, ये 2NaCl बाहर निकल जाएगा और ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बताओ, CH3, और ये क्या बनेगा C2H5 को तुम ऐसे लिख लो CH2CH3। मतलब किसकी फॉर्मेशन हो रहा है बताओ, प्रोपेन बन रहा है, ठीक है। तो अब जरा यहाँ पे देखो क्या फॉर्म हो रहा है बताओ, मिक्सचर फॉर्म हो रहा है ना, मिक्सचर का फॉर्म हो रहा है, मिक्सचर ऑब्टेन्ड हो रहा है, मिक्सचर फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो एक ही कंटेनर है, एक ही रिएक्शन कंटेनर है, ठीक है। अब उसमें क्या बताओ, यहाँ पे C2H6 मतलब इथेन भी है, बात समझ में आ रही, C4H10 ब्यूटेन भी है और C3H8 प्रोपेन भी है। तो रिएक्शन मिक्सर में सारे कोई एक प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस प्रोडक्ट को अगर तुमको प्रोपेन बनाना है तो प्रोपेन अकेला नहीं है, उसके साथ में क्या है बताओ, इथेन और ब्यूटेन भी है। तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, उसको सेपरेट कैसे करोगे, सेपरेट करोगे तभी ना। बट वो सेपरेट नहीं होगा क्योंकि ये सारे अल्केन है, इनके मोलर मास भी बहुत ज्यादा वेरी नहीं कर रहा, ठीक है ना, नियरली सेम। तो इसकी मोलर मास ऑलमोस्ट सेम होता है, इनकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होती है, सेम होती है, पता है ना हाइड्रोकार्बन का। तो हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। तो जब इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या हो गया बताओ, इसको
हीट करोगे, इसको हीट करोगे ना, मान लो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है ना 35 डिग्री सेंटीग्रेड, सपोज करो मान लो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसकी बच्चे क्या 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका मान लो कि है ना, इसका मान लो क्या कुछ भी मान लो 38 या फिर 36 डिग्री सेंटीग्रेड मान लेना, 36 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब देखो इसकी बॉइलिंग पॉइंट नियरली सेम है, तो जब इसको हीट करोगे, मान लो कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होती, 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता, तो जैसे इसको हीट करेंगे, जैसे टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये यहां से क्या होता, बाहर निकल जाता, ये दोनों रिमेन्स मिक्सर में रहता, ठीक है। फिर मान लो कि इसकी 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता, तो जैसे 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता, ये बाहर निकल जाता, ठीक है। तो क्या हो जाता, तीनों को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन जब बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम होता है, तो जब इसको हीट करोगे तो ये सारे तीनों एक साथ ही वापस आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। बात समझ में आ रहा है, गैसेस फॉर्म में, इसका मतलब इसको तुम नहीं अलग कर सकते, हम साथ साथ है, ये तीनों साथ साथ रहेगा, इसको तुम अलग नहीं कर सकता, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं इसको इवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, तो उसमें बोला कि स्टूडेंट को थोड़ा थिंकिंग पावर बढ़ाना है ना, प्रैक्टिकली सोचना है। तो मैं तो यहाँ पे प्रैक्टिकली नहीं कर, मेरे पास वो सारे अपरेटस है नहीं मैं वो करके दिखाऊं हीट करके, बट एक मैं थ्योरेटिकल इमेजिनेशन देने की कोशिश कर रहा हूं कि तीनों की बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है, और जब हीट करोगे तो तीनों बाहर आ जाएगा, एक ही साथ कंटेनर से बाहर आ जाएगा। तो इवन तो कंटेनर के अंदर है या बाहर है वो हमेशा साथ रहेगा, उसको सेपरेट नहीं कर सकते। बट अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज्यादा है, मान लो कि एक 50 डिग्री सेंटीग्रेड एक का बॉइलिंग पॉइंट और एक का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और उसको हीट करोगे तो जैसे 50 डिग्री सेंटीग्रेड रीच करेगा, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री सेंटीग्रेड वो किस फॉर्म में आ जाएगा बच्चे, वेफर के फॉर्म में आकर वहां से बाहर आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं ना। जैसे मान लो कि तुमको पेट्रोल और पानी मिला दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या मिला दिया, मेरे भाई मार्केट खत्म हो गया, जस्ट चिल, बस एक सेकेंड एक सेकेंड। जैसे एक सेकेंड गाइस, सॉरी 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 सॉरी, टन जल्दी जल्दी जाओ, जल्दी 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 से जाओ यार। बस हो गया, बस 2 मिनट का टाइम। सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। यस, हो गया, डन, ठीक है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, पेट्रोल ले लिया, ठीक है, और इसको वाटर है, इसको अगर मैं बोलूं सेपरेट करो, बहुत आसान है ना, हीट करोगे तो पेट्रोल की बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होती है, थोड़ा ही टेम्परेचर दोगे ये वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और वाटर क्या रहेगा, रेमस लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। समझ में आ रही ना। तो यहाँ पे मेरा बताने का मतलब हो गया बच्चे कि अगर आप डिफरेंट अल्काइल हैलाइड यूज करोगे ना, तो प्रोपेन बनेगा, लेकिन उसके साथ में क्या इथेन और ब्यूटेन भी बन जाएगा, मतलब मिक्सचर ऑफ अल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और उसको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट नहीं कर सकते। इसलिए जनरली क्वेश्चंस भी आता है कि व्हिच रिएक्शन इज नॉट प्रिफर्ड फॉर द क्या सिंथेसिस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्केन। तो रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज मिक्सचर ऑफ अल्केन फॉर्म विच इज नॉट सेपरेटेड बाय इवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आर यू गॉट इट? ओके, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे बोर्ड्स की मैंने बात कर लिया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा बोर्ड्स में। मैं थोड़ा सा ऊपर आता हूं, ठीक है, तो इसी में आता है क्या, इंट्रामॉलिक्यूलर वुड रिएक्शन। ठीक है बच्चे, इंट्रामॉलिक्यूलर वुड रिएक्शंस के बारे में लोग बात करेंगे। मान लो मैंने कुछ ऐसा ले लिया, 1 2 3 4 5 6 ऐसा मान लिया। अब यहां पे मान लो एक क्लोरीन लगा दिया, ठीक है, और एक क्लोरीन मान लो मैंने यहां पे लगा दिया, और यहां पे क्या डाला हुआ है, Na और ड्राई ईथर। समझ में आ रही है। तो यहां पे देखने में तो लग रहा है ना वुड रिएक्शन से बिल्कुल, ठीक है, वहां पे 2 मोल्स ले आता। अब इसे मॉलिक्यूल्स के अंदर ही क्या है, 2 हैलाइड्स है। बात समझ में आ रही ना। तो अब देखो इसका फॉर्मेशन कैसे होगा। सबसे पहले तो देखो जो सोडियम मेटल है बच्चे, वो क्या करेगा बताओ, Na+ और ये क्या इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन है ना, दो Na लोग यहाँ पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। बात समझ में आ रही ना। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, इस पे देखो क्या हो जाएगा बताओ, ये यहां से लीव करेगा, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेगा बताओ, इसके ऊपर अटैक करेगा ऐसे। तो ये कैसा प्रोडक्ट बन जाएगा बताओ, 2 3 4 5 6,
ठीक है। तो जब ये यहां से निकल गया तो ये यहाँ पे नेगेटिव साइन हो गया और यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, यहाँ पे ये Cl अटैच्ड है, Cl अटैच्ड है ना। अब जरा देखो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये यहाँ से लीव करेगा और इसके ऊपर कैसा चार्ज जाएगा, पॉजिटिव, और ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। तो ये कार्बन इससे जुड़ कर देखो एक रिंग का फॉर्मेशन कर देगा 1 2 3 4, मतलब ये कैसा बना देगा, मतलब 4 मेंबर्ड का ऐसा रिंग बना देगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो मेरी बात समझ में आ रही है। 2 3 4 5 6 7, हमने ये ले लिया Cl और हमने ये ले लिया Cl। जैसे मैंने यहाँ पे Na डाला हुआ है, देखो बड़ा ध्यान से प्रोडक्ट बनाना सीख जाओ, ठीक है। अब क्या सोच रहे हैं यहाँ पे, जरा देखो कि जो इलेक्ट्रॉन, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो इस पे आएगा और ये यहां से बाहर आ गया। अब ये कैसा होगा भाई, ये नेगेटिव हो गया और ये जो नेगेटिव है ना, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा क्योंकि ये Cl माइनस के फॉर्म में निकलेगा और ये प्लस के फॉर्म में निकलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना, मतलब साफ है। अब देखो ट्रिक की अगर बात करोगे प्रोडक्ट बनाना, बस रिएक्शंस को दिमाग में सेट कर लो कि दिस इज अ रिएक्शन, इसको यहां से अलग कर दो, इसको यहां से अलग कर दो, बात समझ में आ रही है ना, सॉरी इसको यहां से अलग कर दो। अब ये कार्बन बच रहा है और क्या ये कार्बन बच रहा है, दोनों को ऐसे जोड़ दो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या बन जाएगा बताओ, 6 मेंबर्ड का इस तरीके से रिंग बना दोगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो प्रोडक्ट बनाना सीख रहे हो, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, जेई की और नीट की बात कर रहा हूं कि अगर कुछ रिएक्शन से रिलेटेड बच्चे कोई भी क्वेश्चन पूछता हूं, डैम श्योर तुम्हारा छूटेगा नहीं। बात समझ में आ रही है, 2 3 4 5 6, है ना। अब जैसे मान लो कि ऐसा ऐसा बना दे, 2 अल्काइल ग्रुप 2 मिथाइल ग्रुप एटाइल थे, अब यहाँ पे Cl है, ठीक है, यहाँ पे Br है, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, Na, बिल्कुल भी डरना नहीं कि यार क्या आ गया, अरे कुछ नहीं करना, ट्रिक देखो, ट्रिक है ना, ट्रिक देखो। यहाँ पे मैकेनिज्म मैंने बता ही दिया ना, कैसे होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएगा, ये यहां से निकलेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और यहां से जब ये निकलेगा पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर क्या अटैक कर देगा। तो सिंपली ट्रिक है भाई, ये यहां से निकल जा रहा है, ये यहां से निकल जा रहा है, इस कार्बन को और इस कार्बन को क्या कर दो, जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगेन देखो ये क्या हो रहा है, 6 मेंबर्ड का एक रिंग का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। और 1 2 3 4, है ना, फोर्थ पे कहीं से भी ले लो, ठीक है ना, या 1 2 कहीं से भी ले लो, 1 2 3 4 कहीं से भी ले लो, ये 2, है ना, ऐसा इस टाइप का ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बिल्कुल समझ में आ रही बात, इंट्रामॉलिक्यूलर समझ में आ रही है ना, ओके। अब जरा देखो यहाँ पे, सपोज करो मैंने यू ले लिया, यहाँ पे भी Cl है बच्ची, यहाँ पे भी Cl है, ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर। यहाँ पे देखो Na है और यहाँ पे ड्राई ईथर है, बात समझ में आ रही। तो सबसे पहले सोडियम क्या करता है, बताओ 2 इलेक्ट्रॉन देता है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक किया और ये बाहर निकल गया, मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये कैसा हो जाएगा बताओ, ये Cl है और इसके ऊपर कैसा नेगेटिव चार्ज हो गया। अब देखो ये यहां से निकलेगा, इस कार्बन में पॉजिटिव, और ये जो नेगेटिव है वो क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा। तो कैसा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, कैसा बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड बन जाएगा, मींस बाइसाइक्लो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जा रहा है ना, दिख रहा है बाइसाइक्लो। अब देखो ट्रिक, हमेशा ट्रिक ट्रिक ट्रिक, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे Cl है, यहाँ पे भी Cl है, कुछ नहीं करना, क्या करना है, दोनों को हटा दो, Na ड्राई ईथर है, देखो यहाँ पे यही हो रहा है ना, ये दोनों हट जा रहा है और इनके बीच में ऐसा बॉन्ड लग रहा है, तो आप ऐसा फटाफट आंख बंद करके क्या करोगे, ये ऐसा बॉन्ड बना दोगे, ठीक है। जैसे मान लो हमने ये ले लिया, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे Br है, अरे कोनो फर्क नहीं पड़ता भाई, Cl Br अलग अलग है तो हेलाइड है ना, दोनों निकलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे Na और ड्राई ईथर दे दोगे, यहाँ से Cl निकलेगा और यहाँ से Br निकलेगा और इनके बीच में क्या बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, मींस यस बाइसाइक्लो कंपाउंड का फॉर्मेशन इस तरीके से हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही, जरा देखो, है ना, बाइसाइक्लो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, ठीक है। बाइसाइक्लो कंपाउंड का फॉर्मेशन आप कर लोगे ना अच्छे तरीके से, ठीक है, फाइन। जरा देखो यहाँ पे मैंने यू ले लिया लाइक दिस, यहां पे लगा दिया Cl, यहां पे लगा दिया Br, यहां पे भी लगा दिया क्या Cl और यहां पे भी लगा दिया Br। अब देखो Na है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करवाना है, तो अब यहाँ पे देखो Cl और Br में अच्छा लिविंग ग्रुप कौन, Br है ना, तो कौन निकलेगा, पहले Br निकलेगा, बताओ, तो यहां से Br निकलेगा नेगेटिव और फिर ये नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, तो यहां से भी क्या निकलेगा, Br। तो प्रोडक्ट देखो कैसा बन जाएगा अपना, दोनों जगह से Br निकलेगा, यहाँ पे ऐसे बना देंगे बाइसाइक्लो और इसके साथ Cl और यहाँ पे भी Cl है और यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, देखो यहाँ पे Cl है, यहाँ पे भी Cl है, या Br लगा दो,
2Na आ गया, ठीक है, ड्राई ईथर है, क्या करना भाई, दोनों हटा के यहाँ पे एक ऐसा हो जाएगा, तो प्रोडक्ट कुछ कैसा बन जाएगा बताओ, ऐसा ऐसा का प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, बोलो, कोई परेशानी नहीं ना, कोई गल नहीं। डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना। लुक एट दिस, ऐसा बना दिया, एनी ड्राइट है, क्या करोगे, डर जाओगे। अरे जैसे यहाँ पे देखा, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक तुम्हारा क्या था, यहाँ पे एक Br है और यहाँ पे Br है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एनी ड्राइथर है, दिमाग में फटाफट चलना चाहिए भाई, इंट्रामॉलिक्यूलर का बुश रिएक्शन दोनों हाइलाइट है, बच्चे कुछ नहीं करना यार, यहाँ से Br ये Br गायब और इनके बीच में ऐसा बॉन्ड बन जाएगा। बात समझ में आ रही ना। तो प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। ये यहां से ऐसे हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, ऐसा है ना। अब यहां पे क्या करोगे, ये बॉन्ड यहां पे जुड़ जाएगा, ये क्या होगा, अपना प्रोडक्ट हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही ना। बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है, ठीक है, कर लोगे बड़े आसान से, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब जरा देखो कि अगर विशनल डाइहैलाइड है, विशनल डाइहैलाइड बच्चे, वो क्या फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा, अल्कीन का फॉर्मेशन कर जाएगा, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे जो मैंने वुर्ज रिएक्शंस का बेसिक टू एडवांस सब कुछ, अगर ये पूरी अच्छे तरीके से लेक्चर देख लेते हो तो मुझे ऐसा बिल्कुल मैं श्योर हूं कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। अगर प्रॉब्लम आता है तो मैं बैठा हूं यार, ठीक है, कांटेक्ट कर लेना। विशनल डाइहैलाइड फॉर्म क्या, अल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। जरा देखो यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ पे हमने Cl ले लिया, यहाँ पे हमने Cl ले लिया। अब यहाँ पे क्या 2Na है, बोलो, ड्राई ईथर है, तो वुर्ज रिएक्शन दिख रहा है लेकिन अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे भाई, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन आया, देखो ये इसके ऊपर अटैक किया, ये बाहर निकल गया, ये कैसा प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, Cl, और ये क्या हो गया, नेगेटिव। अब ये क्या हो गया बताओ, ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा और ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, अल्कीन का, साइक्लोअल्कीन, साइक्लोब्यूटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। देखो जैसे विशनल डाइहैलाइड हो गया, Br कर दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे Na है ना, क्या सर्च करोगे, वुर्ज रिएक्शन सिमिलर है बट विशनल है। विशनल क्या होता है भाई, एडजेसेंट कार्बन पे हैलोजन हो, 1-2 पोजीशन पे क्या हो, हैलोजन हो, ये विशनल है ना। अगेन यहाँ पे क्या होगा, दोनों Br निकले के यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, ये यहाँ पे देखो, ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही, कोई परेशानी तो नहीं है ना, बोलो। ऐसा ऐसा बना दिया, ठीक है, एक Br यहाँ पे लगा दिया, एक Br यहाँ पे लगा दिया, बोलो परेशानी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दोगे, ऐसे 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 ऐसे। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दोगे। कोई परेशानी है क्या, बोलो जल्दी जल्दी से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। तो विशनल वाला जहां पे भी रहेगा बच्चे, वो क्या कर दोगे आप, अल्कीन का फॉर्मेशन कर दोगे, ठीक है ना। जैसे मैंने ये ले लिया, देखो CH2Cl है, ठीक है, ये अगेन CH2Cl है। अब यहाँ पे Na डाला हुआ है, तो क्या बात याद रखो, 2 इलेक्ट्रॉन, बोलो 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक किया, ये यहाँ से बाहर निकल गया, CH2Cl, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, CH2 नेगेटिव। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट करेगा, इसको बाहर निकाल देगा, इस क्लोरीन को, प्रोडक्ट क्या फॉर्म कर जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन कर देगा। बात समझ में आ रही ना, बोलो डिफरेंस समझ में आ गया क्या। हमने CH2Cl ले लिया, CH2Cl, हमने यहाँ पे Na और ड्राई ईथर लगा दिया। दूसरा प्रोडक्ट मैं सेम ले लूं, यहाँ पे CH2, ठीक है, CHCl, और ये क्या हो गया, CH2Cl। दोनों रिएक्शंस में क्या बारीक डिफरेंस दिख रहा है तुमको, ठीक है ना। अब जरा देखो इसमें क्या करेगा बताओ, रिंग का फॉर्मेशन कर लेगा, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या बना दोगे, 5 मेंबर का ये रिंग बन जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, अल्कीन का फॉर्मेशन, मींस यहाँ पे क्या लगा दोगे, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। Okay guys, so this is your Wurtz reaction and thanks for watching. Thank you very much.